students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that the song of the engine. यानी कि इंजन का गाना। इंजन क्या होता है? आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन के सबसे आगे एक डिब्बा होता है जिसे हम कहते हैं इंजन। सबसे पहला क्या होता है? इंजन होता है जो पूरी ट्रेन को खींचता है। So the song of the engine. Let's start with our chapter. When you travel on the railway and the line goes up a hill, just listen to the engine as it pulls you with a will. जब आप रेलवे में सफर कर रहे होते हो, जब आप ट्रेन में रेलगाड़ी से सफर कर रहे होते हो, तब जो लाइन है, जो पटरियां हैं, इट गोज अप अ हिल, और जो पटरियां हैं वो पहाड़ियों पर जा रही है। तो ट्रेन पहाड़ियों पर जानी है। जस्ट लिसन टू द इंजन, सिर्फ इंजन की आवाज को सुनो, इंजन की आवाज को सुनो एज इट पुल्स यू विद हर विल, जो अपनी इच्छा से बिल्कुल आपको खींच रहा है, पूरी रेलगाड़ी को खींचता हुआ उस पहाड़ी पर लेके जा रहा है। Though it goes very slowly, it sings this little song, I think I can, I think I can, and so it goes along. हालांकि जो ट्रेन का इंजन है वो पहाड़ी पर ऊपर जाते हुए बहुत ही स्लो जाता है, बहुत धीमा चलता है, लेकिन वो एक छोटा सा गाना गाता है। इट सिंग्स दिस लिटिल सॉन्ग, ये एक छोटा सा गाना गाता है। क्या? आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। एंड सो इट गोज अलोंग, और ऐसे ही वो पहाड़ी के ऊपर जाता जाता है। But later on the journey, when you are going down a hill, the train requires no pulling and the engine singing still. लेकिन सफर के बाद में जब आप पहाड़ी से नीचे आते हो, when you are going down a hill, जब आप पहाड़ी से नीचे आ रहे होते हो, the train requires no pulling, ट्रेन को खींचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पुल करना यानी कि खींचना, ठीक है। रिक्वायर यानी कि जरूरत। ट्रेन के इंजन को ट्रेन को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती जब ट्रेन नीचे आ रही होती है। एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल, और इंजन का जो गाना है वो धीमा हो जाता है, वो रुक जाता है। इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, एंड सो इट स्पीड्स अलोंग। अगर आप बहुत ही शांति से सुनो, क्वाइटली यानी कि शांति से, बिल्कुल चुप होकर, इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, अगर आप बहुत शांति से सुनो, यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, आपको ये छोटा सा प्यारा सा गाना सुनाई देगा। क्या? मुझे लगा मैं कर सकता था, आई थॉट आई कुड, मुझे लगा कि मैं कर लूंगा, एंड सो इट स्पीड्स अलोंग, और इसी के साथ जो इंजन है वो स्पीड पकड़ लेता है। तो यहाँ पर हमने एक पोयम पढ़ी जहाँ पर इंजन के गाने के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैसे इंजन आपको पहाड़ी के ऊपर खींचता है, उस पूरी रेलगाड़ी को पहाड़ी के ऊपर खींचता हुआ लेके जाता है और गाना गाता है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, और मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब ट्रेन वापस हिल से नीचे आती है, पहाड़ी से नीचे आने लगती है, तो ट्रेन को खींचने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप बिल्कुल शांति से सुनो तो आपको इंजन का एक छोटा सा गाना सुनाई देता है कि मुझे लगा मैं कर सकता था, ठीक है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता जाता है। पोएम किसने लिखी है? क्रिस्टीन वेदली ने। नाउ समरी ऑफ द पोएम, आपको पोएम की एक छोटी सी समरी गिवन है। The poem tells us about how an engine moves with a wheel up and down the hill, making sounds that seems like a song. तो पोएम हमें बताती है कि कैसे जो इंजन है वो अपनी विल के साथ, अपनी इच्छा के साथ पहाड़ी पर ऊपर और नीचे जाता है,
और वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक आवाज निकालता है जो कि एक गाने की तरह सुनाई देती है। Now we came across a few new words in this chapter. Will यानी कि इच्छा, wish, later यानी कि बाद में, afterward, require यानी कि need, जरूरत, pulling, exert force towards oneself, खींचना, जब आप अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं। Till यानी कि up to this time, अभी तक भी। Quietly यानी कि शांति से, silently. Now, next we have few questions in this chapter. First, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, व्हेन वी ट्रेवल ऑन द डैश द लाइन गोज अप। हम किस में ट्रेवल करते हैं जब लाइन जो है वो ऊपर जाती है? रेलवे में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द लाइन गोज अप टू, लाइन ऊपर किसकी तरफ जा रही है? हिल की तरफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इंजन सिंग्स डैश व्हाइल गोइंग अप, जब इंजन ऊपर जा रहा होता है वो क्या गाता है? आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन कम्स डाउन इट रिक्वायर्स नो, जब ट्रेन नीचे आती है तो उसे किसकी जरूरत नहीं होती? पुलिंग की, उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, व्हेन द ट्रेन कम्स डाउन इट सिंग्स, जब ट्रेन नीचे आती है तो वो क्या गाती है? आई थॉट आई कुड, I thought I could, I thought I could. Option A. Now, next question, fill in the blanks. आपको कुछ blank spaces यहाँ पर given है जो कि आपको fill करने हैं। First, listen to the engine as it pulls you with a dash. इंजन को सुनो कब? जब वो आपको पुल कर रहा है, खींच रहा है, किससे? विद अ विल। नेक्स्ट, द इंजन सिंग्स अ लिटिल, इंजन क्या गाता है? एक छोटा सा गाना, sings a little song. Next, the train requires no dash while coming down. नीचे आते हुए ट्रेन को किसकी जरूरत नहीं है? पुलिंग की। Next, the train dash along. ट्रेन क्या कर लेती है? स्पीड पकड़ लेती है। It's along. Next, you will hear a song if you listen. तुम्हें एक गाना सुनाई देगा अगर तुम कैसे सुनो? क्वाइटली, शांति से। Now next question, complete the following lines of the poem. आपको पोएम की कुछ लाइंस यहाँ पर गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट, when you dash dash a hill, when you travel on a railway, जब आप रेलवे पे सफर करते हो, and the line goes up a hill. Next, I think dash dash alone. I think I can. रेलगाड़ी का क्या लगता है? आई थिंक आई कैन। क्या कहती है ऊपर जाते हुए? आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। एंड सो इट goes along. Next, the train dash dash still. The train dash dash still.
अब क्या हो रहा है, अब ट्रेन नीचे आ रही है और नीचे आते हुए उसे पुल करने की जरूरत नहीं है। द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग। And the engine singing still. Next, if you dash dash song. If you listen very quietly. अगर आप बहुत ही शांति से सुनोगे, you will hear this song. You'll hear this little song. कौन सा गाना? Next, I thought I could. मुझे लगा मैं कर लूंगा. I thought I could, and so it speeds along. So it speeds along, और यही कहता हुआ वो चला जाता है, आगे निकल पड़ता है. Next, write rhyming words for the following words. आपको नीचे दिए हुए वर्ड्स के लिए राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. राइमिंग वर्ड्स किन्हें कहते हैं? जो सेम टाइप की साउंड लास्ट में प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट, हिल. हिल का राइमिंग क्या हो गया? विल. नेक्स्ट, सॉन्ग. सॉन्ग का राइमिंग क्या पढ़ा हमने? अलोंग. नेक्स्ट, स्टिल. स्टिल का राइमिंग क्या हो गया? हिल. नेक्स्ट, रिंगिंग. रिंगिंग का राइमिंग क्या हो गया? पुलिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस. आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है जिनका यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम दी पोएम. आपको पोएम से कुछ लाइंस गिवन है जो कि आपको एक ऑर्डर में रीअरेंज करनी है. तो पहले हम लाइंस पढ़ लेते हैं एक एक करके. एज इट पुल्स यू विद अ विल. वो अपनी विल से आपको पुल कर रही है. व्हेन यू ट्रेवल ऑन द रेलवे. जब आप रेलवे से सफर कर रहे हो. जस्ट लिसन टू द इंजन. इंजन को सुनो. एंड द लाइन गोज अप अ हिल. और जो लाइन है वो पहाड़ी के ऊपर जा रही है. द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग. ट्रेन को खींचने की कोई जरूरत नहीं है. व्हेन यू आर गोइंग डाउन अ हिल. जब आप पहाड़ी से नीचे जा रहे हो. बट लेटर ऑन द जर्नी. सफर में आगे. एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल. और इंजन अभी भी अपना गाना गाता हुआ चल रहा है. यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग. तुम्हें एक छोटा सा गाना सुनाई देगा. एंड सो इट स्पीड्स अलॉन्ग. और वो ऐसे ही चलती रहती है. इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली. अगर आप बहुत शांति से सुनो. आई थॉट आई कुड. आई थॉट आई कुड. मुझे लगा मैं कर सकता था. मुझे लगा मैं कर सकता था. ठीक? तो ये हमारे को यहाँ पर कुछ पोएम की लाइंस गिवन है जो कि हमारे को एक सही ऑर्डर में अरेंज करनी है. फर्स्ट लाइन क्या है? व्हेन यू ट्रैवल ऑन द रेलवे. जब आप रेलवे पे ट्रैवल करते हो. एंड द लाइन गोज अप अ हिल. और जो लाइन है वो ऊपर की तरफ पहाड़ी पर जाती है. जस्ट लिसन टू द इंजन एज इट पुल्स यू विद अ विल. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट पैरा हो गया. नेक्स्ट, नाउ
बट लेटर ऑन द जर्नी, अब जर्नी में आगे, बट लेटर ऑन द जर्नी व्हेन यू आर गोइंग डाउन अ हिल, जब आप पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हो, द ट्रेन रिक्वायर्स नो पुलिंग, ट्रेन को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड द इंजन सिंगिंग स्टिल, और अभी भी इंजन अपना छोटा सा गाना गाता चल रहा है। इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, अगर आप बहुत ही शांति से सुनोगे, इफ यू लिसन वेरी क्वाइटली, यू विल हियर दिस लिटिल सॉन्ग, तुम्हें एक छोटा सा गाना सुनाई देगा। आई थॉट आई कुड, मुझे लगा मैं कर सकता था, मुझे लगा कि मैं कर सकता था। एंड सो इट स्पीड्स अलोंग, और ऐसे ही वो ट्रेन आगे चलती रहती है। ओके, तो हमने यहाँ पर पोएम की लाइंस को एक सही ऑर्डर में अरेंज किया है, सही ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.